वैसे एक टास्क छत्तीसगढ़ में सरकार के सामने दिख रहा है। जब से उन्होंने बिजली को लेकर 400 यूनिट तक की बिजली हाफ योजना को घटाकर 100 यूनिट तक किया है, तब से विपक्ष कह रहा है कि आपने गरीबों का हक मार दिया। सरकार ने पीएम सूर्यघर योजना सामने कर दी, इसके लाभ बताने शुरू कर दिए। अब विपक्ष ने इसके भी कई सारे नुकसान गिनाए हैं, सरकार पर सवाल उठाए। देखिए वो सवाल क्या है। बिजली बिल हाफ योजना खत्म कर घिरी सरकार, इसका जवाब पीएम सूर्यघर योजना के जरिए दे रही है। सरकार का दावा है कि योजना के जरिए लोगों को हाफ बिजली बिल नहीं बल्कि मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा। लेकिन शुरू से हमलावर विपक्ष इस पर एक और हमला बोल चुका है। 2.5 लाख की सूर्यघर योजना, एक घर में 2.5 लाख का खर्च आएगा। 70,000 सरकार सब्सिडी दे रही है, बचा 1,72,000 आम जनता को देना है। राष्ट्र हित में काम होता है, इनके पेट में दर्द होने लगता है, दर्द में ये बड़बड़ाने लगते हैं, बुदबुदाने लगते हैं। वास्तव में आज पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर दावा किया कि एक सोलर पैनल लगाने पर 2.5 लाख रुपए खर्च होंगे। केंद्र सरकार 78,000 रुपए की सब्सिडी देती है, यानी 1,72,000 रुपए उपभोक्ता को अपनी जेब से खर्च करना पड़ेंगे। कांग्रेस का कहना है कि 80 लाख उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने में 127 साल लग जाएंगे और लागत वसूलने में 18 साल। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इसे जनता के साथ सीधे सीधे छलावा बताया। 2.5 लाख की सूर्यघर योजना, एक घर में 2.5 लाख का खर्च आएगा। 70,000 सरकार सब्सिडी दे रही है, बचा 1,72,000 आम जनता को देना है। जबकि सरकार को देना है 80 लाख परिवार को प्रदेश में। अगर 80 लाख परिवार को देना है तो एक साल में 5,000, 15, 20,000 या 60,000 लोगों को देंगे तो 80 लाख परिवार को आकलन कर सकते हैं। 127 साल लगेंगे। इधर सरकार ने भी कांग्रेस के आरोपों पर करारा जवाब दिया। डिप्टी सीएम अरुण साव और बीजेपी प्रवक्ता विजय शंकर मिश्रा का दावा है कि सोलर पैनल की लागत 3 साल में वसूल हो जाएगी। बीजेपी के मुताबिक मान लीजिए घर में 400 यूनिट बिजली खपत है, जिसके लिए 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा। लागत आएगी 1,75,000 से 2 लाख रुपए। केंद्र सरकार 78,000 और राज्य सरकार 30,000 की सब्सिडी देंगी। कई सोलर कंपनियां 10 से 12,000 रुपए की अतिरिक्त छूट दे रही हैं, तो इस तरह कुल अनुदान हुआ 1,20,000। बाकी के 60 से 80,000 खर्च कर उपभोक्ता इस सिस्टम को अपने घर पर लगा सकते हैं। मौजूदा वक्त में 400 यूनिट बिजली बिल 2,000 रुपए आता है और इस हिसाब से 3 साल में निवेश वसूल हो जाएगा और इसके बाद उपभोक्ता को मिलेगी मुफ्त बिजली। राष्ट्र हित में काम होता है, इनके पेट में दर्द होने लगता है, दर्द में ये बड़बड़ाने लगते हैं, बुदबुदाने लगते हैं। वास्तव में आज पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रही है और समयबद्ध ढंग से पूरा हो, लोग इसके लिए प्रेरित हों और इसलिए सरकार एक बड़ी सब्सिडी दे रही है। राज्य सरकार भी सब्सिडी दे रही है, केंद्र सरकार सब्सिडी दे रही है, ताकि हम ग्रीन एनर्जी की ओर, सोलर एनर्जी की ओर बढ़ें। दीपक बैज जी हो गए, यह पूरी कांग्रेस पार्टी इस देश को पीछे ले जाना चाहती है। वो चाहती है कि स्वावलंबन न रहे देश में, इसलिए ऐसे वक्तव्य देती है। जो सौर ऊर्जा की जो योजना लाई गई है उसमें बैंक लोन की व्यवस्था है और जिस तरीके का वो योजना है उसमें 3 साल के अंदर बिजली बिल के जितना पैसा लगना है उतने में वो फ्री हो जाएगा और 25 साल तक पैनल काम करेगा। उसकी विधिवत है, ये भी अफवाहें फैला रहे हैं, इसमें कोई भी उनकी बातें सही नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या ये योजना प्रदेश में हर उपभोक्ता के लिए व्यवहारिक हो पाएगी? बड़ी संख्या में लोग अपार्टमेंट में, ईडब्ल्यूएस मकानों में या झुग्गी झोपड़ियों में निवास करते हैं। वहां सोलर पैनल लगाने के लिए ना कोई जगह है और न सुविधा। 10 से 20 मंजिला इमारतों की छत की जगह सीमित है। गरीब तबके के लिए 60 से 80,000 रुपए जुटा पाना भी आसान नहीं है। जाहिर है इन लोगों को कैसे सरकार राहत देगी, ये जवाब अब तक किसी के पास नहीं। राजेश राज, IBC 24, रायपुर।